स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स हैं, बाकी 10 to 15 जो आते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, टाइम थोड़ा कम है। हिस्ट्री की क्लास थी पहले आपकी। वन टू फोर थी ना। इसलिए मैं अब क्लास लेने लगी हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज हम थोड़ी सी मीडियंस की प्रॉपर्टी और करेंगे। आज मोस्टली मैं आपको थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज ही समझाऊंगी। थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज ही समझाऊंगी। ठीक है, आई मोस्टली हम क्या करेंगे, थ्योरम्स या फिर प्रॉपर्टीज। ओके, पहले आप बच्चे ध्यान से समझना, जल्दी नहीं, धीरे धीरे समझाऊंगी, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, आज बच्चे बहुत कम है। लुक, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। डी और ई उसके मिड पॉइंट्स है। डी और ई उसके मिड पॉइंट्स है। ठीक है, ये मीडियन है ए एफ। ये मीडियम है ए एफ, इसको कट कर रहा है ए एम पे। बच्चे अब हमें तो पता है एडी रेशियो डीबी। एडी रेशियो डीबी क्या है, 1:1, as AD by DB is 1, A रेशियो EC वो भी क्या होगी, 1:1। ठीक है, तो बच्चे अगर हम देखें तो ये भी 1:1 होगी, मीन्स AM भी MF के इक्वल होगी। AM भी MF के इक्वल होगी। ठीक है, ये समझ लगा बच्चे, ये समझ लगी चीज। नेक्स्ट करें इसके रिलेटेड क्वेश्चन। बच्चे किया हुआ है, ये देखो, समझ लग गई। ए बी ई अगर मिड पॉइंट है तो एम जो है वो ए एफ का मिड पॉइंट होगा। एम जो है वो ए एफ का मिड पॉइंट होगा। अगर बच्चे ऐसे ही हमें दियो क्वेश्चन, इसमें देखो मिड पॉइंट थ्योरम यूज हुई है। इसमें कौन सी थ्योरम आपके दिमाग में आई, मिड पॉइंट थ्योरम। अब आप ये भी एक रिजल्ट याद रख सकते हो। इससे एक रिजल्ट और याद रखना है कि अगर हम एक के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि दूसरी लाइन को पैरेलल जाती है, मीन अगर हमने जैसे ए बी एफ, हमें ये तो पता ही है ना, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये तो हमें पता ही ना पूरे ट्राइंगल में डी एफ इज पैरेलल टू बी सी।
तो डीएम जो है वो बीएफ के पैरेलल होगा ना, डीएम पैरेलल टू बीएफ। अगर हम अब ए बी एफ में आए, ठीक है, बी जो है मिड पॉइंट ए बी का और पैरेलल है बी एफ के, इसका मतलब वो थर्ड लाइन को भी मिड पॉइंट पे ही टच करेगी। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू द अदर साइड, इट विल कट द थर्ड साइड इक्वली। मीन्स जो वो थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट पे ही टच करेगी। ओके, समझ लग गई ये चीज? बच्चे समझ लग गई ये चीज? कोई तो बोलो। चलो नेक्स्ट। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन, if D and E are midpoints, if D and E are midpoints, if D and E are midpoints and AX is equal to 16, then what is AO? तो AO क्या होगी? ज्योति का मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मुझे आप सबने बोला हो गया हो गया हो गया, थोड़ा फास्ट फास्ट बताया करो बेटा। ज्योति का एंड में अपना डाउट पूछी, मैं दोबारा से करवाऊंगी। वेरी गुड, बहुत इजी था, इसका तो सबको आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट करें। हाँ जी, तो ये कहाँ गई खुद? बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एबीसी ट्रायंगल है, बी ई एफ, ये रिस्पेक्टिवली साइड्स के मिड पॉइंट्स है। इनको ज्वाइंट करके भी तो ट्रायंगल बन रहा है ना, इनको ज्वाइन करके भी तो ट्रायंगल बन रहा है ना, इन सबको। ठीक है बच्चे, कहते ये जो डीईएफ ये जो चार ट्रायंगल है ना, ये आपस में होते हैं इक्वल। मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ जो होता है ना, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है। ठीक है, समझ लग गई?
ये जो चार ट्रायंगल बने ना, ADE, DEF, CEF और BDF, इन सभी के एरियाज होते हैं इक्वल। इन सभी के एरियाज क्या होते हैं? इक्वल। मीन ट्रायंगल फॉर्म आफ्टर joining the midpoints, after joining the midpoints of sides of triangle, divides triangle into 4 equal parts। समझ लग गई? हाँ जी बच्चे, that means area of ADE is equal to area DEF is equal to area BDF is equal to area CEF। ओके बच्चे, समझ लगी ये चीज? अब ये ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुए? अब ये ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुए बच्चे? हमें पता है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जो ट्रायंगल सिमिलर हो गए उनका एरिया भी इक्वल हुआ। सिमिलर वे से ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये तीनों सिमिलर हो गए। अब ऊपर वाला कैसे सिमिलर प्रूव करोगे? अब ये देखो, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट। मीन्स आपको जस्ट बता रही हूँ, लेकिन आपने लर्न सिर्फ इतना ही करना है कि जो ट्रायंगल मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है वो एक ट्रायंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसका कोई प्रूफ करने की आपके सिलेबस में जरूरत नहीं है। आपको किसी थ्योरम का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रॉपर्टी का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट ये सब कुछ दिमाग में रखना है, अपने पास लिख के रख लेना। जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत काम आएंगे, क्योंकि मैंने ट्रायंगल्स फिनिश करके आपको रीजनिंग करवानी शुरू कर दी है। ओके, समझ लग गई? अब मैं क्वेश्चन डालती हूँ, आप ये करना। इरेज कर दो बोर्ड। बच्चे, जो ट्रायंगल मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है वो एक ट्रायंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट, ये ABC है, ये DEF है। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना। नेक्स्ट, फिर एक ट्रायंगल DEF के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना, वो है PQR। अगर PQR का एरिया 4 है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 4,
Find the area of triangle ABC. Find the area of triangle ABC. ABC का एरिया बताओ। बच्चे सिमिलैरिटी वाला वो तेरे सिलेबस में ही नहीं है, छोड़, ज्यादा भी नहीं पढ़ते। समझ लग गई सभी को? पेरीमीटर क्या होगा? रोहित को नहीं लगी। रोहित ये देख, हमने पढ़ा है, सीधा बात देखी, जो DEF है, जो DEF है, ठीक है, वो 1/4 होगा ABC के, वो 1/4 होगा ABC के। ये तो हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा ना, एरिया ऑफ DEF इज 1/4 ऑफ एरिया ABC। अब PQR का क्या होगा? एरिया ऑफ PQR 1/4 DEF, क्योंकि वो उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है, ठीक है। अब इसमें मैं DEF की वैल्यू पुट कर रही हूँ, दैट इज 1/4 इंटू 1/4 ABC, ठीक है, 1/4 इंटू 1/4 ABC। PQR का एरिया मुझे दिया हुआ है 4, ABC का क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, ये क्या आ गया 64। इसका एरिया इसके 4 टाइम्स होगा 16 और उसका उसके 4 टाइम्स 64। राधा शरण समझ लग गई? राधा शरण समझ लग गई? शरण, नेक्स्ट चले बच्चे, इसका पेरीमीटर्स पे क्या इफेक्ट जाएगा? व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन पेरीमीटर? एरिया तो 1/4 हो गया, पेरीमीटर्स का आपस में क्या रिलेशन होगा? रिबका आप इतनी लेट बोले बच्चे, वही कि 1/4 था, ये रे, ये 4 है, ये 4 है, इसका 4 गुना ये होगा, ये क्या हो गया 16, और 16 के 4 गुना बाहर वाला 64। समझ लगी? रिबका समझ लगी? नेक्स्ट, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? ट्रायंगल के पेरीमीटर पे क्या इफेक्ट जाएगा? कोई बता सकते हैं कि एरिया तो 1/4 हुआ, तो पेरीमीटर क्या हुआ? तो पेरीमीटर क्या होगा? वो कैसे?
तो साइज बिकम हाफ। मैंने इसका एरिया मांगा है। अगर ये 8 है तो ये कितनी होगी? यस। अगर ये 8 है ये 4 होगी, अगर ये 6 है तो ये 3 होगी, अगर ये 4 है तो ये 2 हो जाएगी। सभी ट्राइंगल्स के एरिया क्या होंगे? हाफ। एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ AEF एरिया ऑफ DEF, नहीं पेरीमीटर, सच पेरीमीटर ऑफ ADE इज इक्वल टू AEF, perimeter of AEF is equal to perimeter of DEF is equal to perimeter of DBF is equal to perimeter of CDE is 1 by 2 of area of 1 by 2 perimeter of ABC। समझ लगी ये चीज? बच्चे समझ लग गई? दिया, व्हाई आर यू लेट? मैं आपको प्रूफ के साथ समझाती हूँ। एट, ठीक है। इसके और इसके मिड पॉइंट से जो लाइन बनेगी, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ना, पढ़ी नहीं, इसके हाफ होगी, पढ़ी थी ना ये प्रॉपर्टी। तो डी क्या होगी? 4। इससे हाफ है तो डी क्या हो जाएगी? 4। सिमिलर वे से अब ये इसके और इसके मिड पॉइंट्स, अगर ये 6 है, अगर ये 6 है तो ये क्या हो जाएगी? 3। ये क्या हो जाएगी? 3 हाफ। सिमिलर वे से अगर ये पूरी 4 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 2। अब ये इसका हाफ, ये 4, ये 4, ये 3, ये 3, ये 2, ये 2। अब ये देखो, ये सारे ट्राइंगल्स 4 3 2 4 3 2 4 3 2 बन रहे हैं। ये सारे ट्राइंगल्स 4 3 2 4 3 2 बन रहे हैं। इनका पेरीमीटर क्या आ गया? 4 + 3 + 2 9 इन सब का। और बड़ा वाला क्या है? 8 + 6 + 4, ये कितना बना? 18। हाफ है ना, इसका मतलब पेरीमीटर्स क्या हो जाते हैं? हाफ। अब समझ लगी सबको? बच्चे अब समझ लगी? नेक्स्ट,
ए बी सी, ये क्या है? मीडियन। ये क्या है? मीडियन। और पी कोई भी पॉइंट है मीडियन के ऊपर, पी कोई भी पॉइंट है मीडियन के ऊपर। तो बच्चे इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल। इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल। क्योंकि जो खाने में जब शामी आई इसका और इसका एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल। एरिया ऑफ एबीपी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एपीसी। बच्चे इस टाइम आपको लग रहा होगा मैम पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये हमें कहीं यूज होगा या नहीं होगा, लेकिन जब ये प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल्स की, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल्स की, ये कहीं ना कहीं यूज होंगी जब आपको क्वेश्चन आएंगे मीडियंस की प्रॉपर्टीज। मीन किसी ना किसी पेपर में, मीन आप लोग सीडीएस और सीएपीएफ के अलावा भी काफी एग्जाम्स दोगे, होते हैं, राइट? दोगे तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन जिन जिन एग्जाम्स में होगा उधर उधर ये चीज काम आएगी। सीडीएस में है क्वेश्चन तो सीडीएस में ये चीज काम आएगी, एसएससी में भी है, एसएससी में भी है ज्योमेट्री, रेलवे के पेपर में भी है, जो रेलवे के लिए बैंकिंग में भी है, सीएचएस में भी है, सीएचएसएल में। ओके, तो हम लोग जब भी कोई टेस्ट की तैयारी करते हैं, वो ऑल ओवर हर चीज को करवाती हूँ मैं, कि ये नहीं कि ये सिर्फ आपका अब एक दो पेपर फोकस हो जाएंगे, ठीक है? वीडियो पॉज नहीं हुई बच्चे, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें। ये देखो ध्यान से, डी ए बी सी और ये डी ई एफ क्या है? मीडियंस। डी ई एफ क्या है? मीडियंस। और ये जी क्या है? सेंट्रॉइड। व्हाट इज दिस जी? सेंट्रॉइड। तो बताओ ए एम रेशियो जी एम रेशियो डी जी क्या होगी? ए एम रेशियो जी एम रेशियो डी जी क्या होगी? ये देखो, अगर ये 3 है तो ये पूरा 3 होगा,
क्योंकि हमें पता है कि AM रेशियो MD क्या है, 1:1 पढ़ा था ना। मीन अगर तो ये G इसको कैसे डिवाइड करता है, ये 2 और ये 1। ओके, ये प्रॉपर्टी है। तो ये रेशियो क्या बन गई, 3:1:2। ओके, 3:1:2। समझ लग गई ये चीज। मैं डायग्राम थोड़ी क्लियर बनाती हूँ फिर समझाती हूँ। ओके, ABC मिड पॉइंट्स, ये ऐसे, ये G क्या है, सेंट्रॉइड। बच्चे अब हमने फाइंड करनी है रेशियो AM, रेशियो MG, रेशियो GE। बच्चे ये तो हमें पता है ये दोनों आपस में होते हैं इक्वल, ठीक है। मीन अगर ये 3 है तो ये पूरा भी क्या होगा, 3। लेकिन ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये जो सेंट्रॉइड है ये से डिवाइड करता है 2:1 में। ये से डिवाइड भी करता है 2:1 में। तो ये क्या आ गया, 3, MG is 1 and GE is 2। अब लगी समझ बच्चे, अब लगी समझ। अब लग गई समझ सभी को। नेक्स्ट करें। बच्चे अगर इसी में दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है mg is equal to 3, mg is equal to 3, find AE, find AE। तो आप कैसे फाइंड करोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट। यस, इट्स, ये देखो 3:1:2, टोटल बना 6, 1:3 के इक्वल है। तो पूरा आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 18। ओके,
समझ लग गई बच्चे? समझ लग गई सारा? चलो नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स मूव फर्दर। ये ABC, ये ABC DEF है इसके मिड पॉइंट्स, DEF है इसके मिड पॉइंट्स। आगे फर्दर PQR है इसके मिड पॉइंट्स, PQR है इसके मिड पॉइंट्स। तो G इसका क्या है? सेंट्रॉइड। बच्चे अगर G इसका सेंट्रॉइड है ना, तो G बड़े वाले ट्राइंगल का भी सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OGD। एरिया ऑफ ट्राइंगल OGD फाइंड करना है। तो वो आप कैसे फाइंड करोगे? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सॉरी QGD, ये वाले ट्राइंगल का एरिया। अगर हमें एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल ABC का 96, तो QGD का क्या होगा? No, it's not 28. Yes. No, it's not 6. Yes. ये देखो बच्चे, इसका 1/4 होगा, 96 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 24। ठीक है, ये फर्दर जो है वो 6 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर रहा है, 24/6 4। समझ लग गई? बच्चे नेक्स्ट इज अपोलोनियस थ्योरम। नेक्स्ट इज अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम।
नेक्स्ट इज अपोलिनियस थ्योरम। हाँ जी, ए बी सी, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है बच्चे, अब इसमें मैं रिलेशन फाइंड करूंगी मीडियन एंड साइड के बीच में, मीडियन एंड साइड के बीच में। मीडियन एंड साइड के बीच में। बच्चे सबको समझ लग रही है? किसी को जो अब तक का ना समझ लगा हो, कोई बच्चा जिसे ना समझ लगा हो? ज्योतिका, नेहा, लग गई समझ? क्या नहीं समझ लगा रिबका? मीडियन एंड साइड बता रिलेशन बता कैसे लिखना है। ये देखो, ये वाले मीडियन के अकॉर्डिंग लिखना है ना, तो ये किन दो साइड्स के बीच में आ रहा है? ए बी और ए सी के बीच में। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी या सी डी का स्क्वायर, क्योंकि बी डी सी डी के इक्वल है, इसका 2 टाइम्स। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी का स्क्वायर या प्लस बी डी का स्क्वायर। समझ लग गई? अगर बच्चे ए बी 8 है, ए बी 8 है, ए सी 10 है, ए बी 8 है, ए सी 10 है, और बी सी 14 है, बी सी 14 है, देन फाइंड ए डी, देन फाइंड ए डी। ए डी फाइंड करो। इस रिलेशन को यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। बोलो बच्चे, इस रिलेशन को यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। करो फाइंड। No, it's not 20.
नो 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 मैं करूं बच्चे, मैं इस रिलेशन में फाइंड पुट करूंगी। ठीक है, ये क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 2 8 का स्क्वायर। अब इसका हाफ लेना है, इसका हाफ क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर, यह है 64 प्लस 100। ठीक है, इसको 2 के साथ डिवाइड किया, 8 का स्क्वायर प्लस 49, ये आ जाएगा 164 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 49, ए का स्क्वायर, ये आ गया 82 माइनस 49, 82 में से 49 माइनस किए, 33 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, तो ए डी क्या आ जाएगी, रूट 33, ए डी क्या आ जाएगा, रूट 33, एंड इट विल बी 5 पॉइंट समथिंग। Yes, Muskan, it's 5.7. Suman, root of 33, square root of, बच्चे BC है 14, मैंने यहाँ पे उसकी बोला था हाफ साइड लेनी है, BD या CD, तो 14 का हाफ क्या होता है, 7, तो वो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ लग गई? ऐसे ही आप दूसरे पीडीएफ के लिए भी रिलेशन लिख सकते हो ना, ऐसे लिखवाने की जरूरत है। अगर मीडियन और सीई, तो उसके लिए हम रिलेशन लिखें, मीडियन और बीई, उसके लिए अगर रिलेशन लिखना हो तो क्या आएगा, बीई किस दो साइड्स की इक्वल में आती है, बीसी और एबी, बीसी स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स BE स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 33 का स्क्वायर रूट निकाल, 5 5 25, 8 नीचे 5 10, यहाँ पे पॉइंट लगा 0 0 आ गया, 7 7 ये हो गया। ऐसे ही हम लिख सकते हैं इसके लिए, CF के लिए किस दो साइड्स के बीच में आ रहा है, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स CF का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर।
समझ लग गई? समझ लगी ये चीजें? बच्चे रिलेशन लिखा है जो पहले लिखा था, ये देख, तूने बीई के लिए लिखना है, तो ये बीसी और एबी के बीच में आ रहा है बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, इसका आधा सी ई का स्क्वायर या ए ई का, दोनों में से एक ले ले, सी ई का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर का 2 टाइम्स। समझ लग गई जोबन? जोबन समझ लग गई? क्या नहीं लगा समझ? रिलेशन लिखने का मेथड, ये देख, ये मीडियन है बीई, ये इस और इस साइड के बीच में लाई करता है, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स किसके होगा, ये वाली आधी हुई सी ई का स्क्वायर, मीडियन क्या है बीई। अब लगी समझ? अब लग गई समझ? नेक्स्ट करें। ये हमारी पॉलिनियस थ्योरम। अब नेक्स्ट, बच्चे नेक्स्ट क्या कहते हैं, बच्चे ए बी सी साइड है और ए डी बी और सी एफ क्या रिस्पेक्टिव मीडियंस, ठीक है, तो कहते हैं 3 times the sum of the squares of the sides, 3 times the sum of the squares of the sides is equal to 4 times the sum of the squares of the median, is equal to 4 times the sum of the squares of medians, ठीक है, 3 times the sum of the squares of the sides, 3 times साइड्स की स्क्वायर्स का सम 4 गुना होता है मीडियंस के स्क्वायर का सम, ठीक है, लग गई समझ? किसी को कोई डाउट इसमें? बच्चे एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नेक्स्ट, sum of the sides, sum of the sides, sum of the sides is greater than sum of median, is greater than sum of median, sum of the sides is greater than sum of median, okay, sum of the sides is greater than sum of medians। बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज,
हम कल करेंगे, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टीज समझ लग गई सभी को? क्या विक्टर? समझ लग गई? Anybody having any doubt? Anybody having any doubt? क्लियर है? ओके बच्चे, देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।